मोदी जी ने खाली बाड़मेर में कहा है, अगर साक्षात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ जाए तो भी संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मोदी जी ने 7 दिन पहले बिहार में कहा है कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने का सवाल ही नहीं उठता। मोदी जी ने कल मेरे को यही कहा था कि कोटा जाओ और मेरी तरफ से कह के आओ, जिम्मेदारी लेके आओ। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, इस देश में जब तक भारतीय जनता पार्टी है, मोदी है, और अगर वहां सबसे बड़ी गारंटी मोदी की है, लेकिन मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं कि आरक्षण का बाल बाका भी कोई करने वाला मेरे साथ होगा। लेकिन हमारे लोग बहक रहे हैं। ये तो 2014 में भी चला था और 2019 में तो अभियान चलाया था कि मोदी आ गया तो जैसे आधी रात पर जीएसटी लागू किया वैसे रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। मोदी आ गया तो जैसे नोटबंदी की है वैसे आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे मोदी आ गया ना, भारतीय जनता पार्टी अकेले की 303 सीट 2019 में आई और मोदी जी ने आते ही ST/SC का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया। आपके गवाही है ना, और उनका ही नहीं किया। गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब हर वर्ग में होता है। राजपूत में भी है, ब्राह्मण में भी है, महाजन में भी है। उन गरीब सवर्णों को देश की आजादी के बाद 10% आरक्षण देने का काम किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने। अभी क्या कर रहे हैं कांग्रेस वाले? मुझे से मीणा को भिड़ाना चाहते हैं, मीणा को मीणा से लड़ाना चाहते हैं, जाट को राजपूत से लड़ाना चाहते हैं, हिंदू को मुसलमान से डंडा कराना चाहते हैं। क्योंकि लंबा इतिहास कांग्रेस का देख लो, 60 साल तक कांग्रेस ने जाति और तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आधार पर राजनीति की है। चलो आप सारी बात छोड़ दो, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मोदी जी के अलावा कोई इन सब में, पप्पू के अलावा भी, पप्पू प्रधानमंत्री बनने लायक है क्या? अरे पप्पू प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? जो ये नारी शक्ति का अपमान करता है भाषणों में, और जिस कांग्रेस ने ये कहा हलफनामा देके कि राम सेतु नाम की कोई चीज बनी नहीं, और देश की धरती पे राम नाम का कोई अवतार हुआ ही नहीं, कहा था ना कांग्रेस ने। इतना कहने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है? क्या शरद पवार है? क्या ममता बनर्जी है? क्या तेजस्वी है? तेजस्वी का तो बाप सारे चारे को खा गया जो अभी तक जेल में जा रहा है। और ये सारे भ्रष्टाचारी, ईडी कार्रवाई करती है तो चिल्लाते हैं मोदी जी हमारे पीछे ईडी लगा रहे, हमको गिरफ्तार कर रहे। अरे कांग्रेस प्रतिपक्ष में दूसरे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बेईमानी नहीं की, उनको तो जेल में भेज नहीं रहे, लेकिन जिन्होंने देश को लूटा है, भारी भ्रष्टाचार फैलाया है, देश के साथ गद्दारी की है, उनको मोदी जी छोड़ने वाले नहीं है, उनको तो जेल के शीर्षों में जाना ही पड़ेगा। कतई दया नहीं होने वाली है। और राजस्थान में भी भजन लाल जी दया नहीं करने वाले हैं, सबको जेल में भेज के भजन करवाएंगे। आपने देखा 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी पर सड़कों पर लड़ी, मैं था, बहन बेटी की इज्जत लूटी तो हम सड़क पर थे, जवानों का पेपर लीक हुआ तो हम सड़क पर थे, आमागढ़ का प्रकरण हुआ तो हम सड़क पर थे, और वीरांगनाओं का अपमान हुआ तो हम सड़क पर थे। हीरालाल जी ने चर्चा की वीरांगनाओं। आपको पता है पुलवामा हुआ, देश के 45 जवान शहीद हुए,
5 जवान राजस्थान के थे, गहलोत का राज था। जब उनका अंतिम संस्कार होने लगा तो 3 मंत्री पहुंचे, भरोसा दे के आए थे। जब उनकी पत्नियां रो रही थी, विधवा हो गई थी, कहने आए थे तुम्हारे परिवार में नौकरी देंगे, सड़क बनाएंगे, स्कूल कॉलेज का नाम करेंगे, तुमको बिल्कुल धन धन से परिपूर्ण कर देंगे। लेकिन 4 साल तक वो वीरांगनाएं, वो विधवा इन मंत्रियों का चक्कर निकालती रही। ये जो सागौन की शहीद हुई थी हीरालाल के इलाके में, जो शहीद हुआ था हेमराज मीणा, उसकी धर्मपत्नी मैं आया था सागौन में, हीरालाल जी ने कार्यक्रम रखा था मधुबरा, वो मंच पर आके बच्चों को लेके रोने लगी, विलाप करने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा हम 4 साल थे, मेरे यहाँ प्रमोद भाया आया था, शांति धारीवाल आया था, प्रताप सिंह खाचरियावास आया था, कह के गए थे कि हम तुमको सड़क का नाम करेंगे और जो सामोद का चौराहा है उस पर हेमराज की मूर्ति लगाएंगे, कॉलेज का नामकरण करेंगे, नौकरी देंगे। लेकिन कुछ नहीं दिया। 4 साल बाद वो 5 वीरांगना मेरे पास एक दिन जयपुर आ गई। विधानसभा चल रही थी, मैं उनको लेकर विधानसभा इस आशा के साथ गया कि मुख्यमंत्री मिलेगा, बात सुनेगा, तो इनके निकम्मे मंत्री जो भरोसा दे के आए थे वो पूरा करेगा गहलोत। लेकिन मैं गया, जब राजस्थान विधानसभा का दरवाजा बंद कर दिया, मैं उन वीरांगना को लेके धरने पर बैठ गया। पुलिस बाद में धक्का मुक्की देते हुए हमको शहीद स्मारक ले गई। लेकिन मैंने तय किया कि जब तक राजस्थान का मुख्यमंत्री वीरांगनाओं से मिलेगा नहीं, तब तक मैं धरना देके जयपुर की धरती पर बैठा रहूंगा। बैठा रहा, फर्जी वीरांगनाओं से गहलोत मिल लिया। लेकिन जिन्होंने, देखो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जवान वो जो देश की सीमा पर बर्फीली चट्टानों पर खड़ा होकर हमको चैन की नींद और हमारी रक्षा करता है, और किसान ये जो कड़ाके की ठंड में खड़ा होकर फसल पैदा करके देश की जनता का पेट भरता है। उस जय जवान के साथ क्या किया? मैं 10 दिन तक बैठा रहा। उन वीरांगनाओं को पकड़ा गया, उनकी साड़ी खींची गई, उनकी चोटी खींची गई, मेरे को उठाया गया, मेरी गर्दन तोड़ी, मेरे कपड़े फाड़े, मेरे पजामा फाड़ा, मेरे को नग्न प्राय कर दिया। तो उस गहलोत सरकार से बदला लेने का समय ये आ गया है जो आपको लेना। मेरा अपमान की कोई दिक्कत नहीं, हम तो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमको लाठी भी मार सकती है, पुलिस हाथ पैर भी तोड़ सकती है, जेल में भी भेज सकती है, पर जिन वीरांगनाओं के प्रति इस देश के लिए बलिदान कर गए, उन वीरांगनाओं का अपमान करने वाले, देखो मैं बताऊं आपको, उसमें मेरे साथ ये भी गया था एक दिन हमारा प्रणाम गुंजल धरने पर गया था। उन्होंने भाई साहब तो बड़ा बुरा हो गया। मैं भी बुरा हो गया। एक गुजरी थी, एक जाटनी थी, एक बैरवाती थी, एक माली थी, बड़ा गलत एक मीरा थी, बड़ा गलत हो गया। अब मैं प्रहलाद जी से जो पूछ रहा, वो गलत हो गया तो आप गलत आदमियों के साथ कैसे फिट हो गए? और फिट हो जाओ फिर भी कोई बात नहीं है। लो जो आपको चक्कर में लेके ले गया है मेरे भैया, मेरा बड़ा प्यारा कार्य करता था, बड़ी वेदना हो रही है। मेरा तो बड़ा मित्र वो था, लेकिन मैं उसी दिन से चिंता कर रहा हूं कि क्या क्या परेशानी उसको शांति धारीवाल ने दी थी ना, खूब तंग किया था ना, खूब मुकदमा लगा था ना, मकान को तोड़ने की योजना बन गई थी ना। मैं इस बात का अचंभा कर रहा हूं कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं, हमारे लोगों को भटका के ले जा रहे हैं, तो जीत कहां से होगी? मेरे तो समझ से बाहर है, कई समझ से बाहर है। मैं तो ऐसी के भाई जो बैठे उनको कहना चाहता हूं, आप कतई वो जो भाषण है ना मोदी जी के, जो संसद में दिया था, उन्होंने कहा था आरक्षण के मामले में जो देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू था, उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि
मेरे रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं हूं, रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। और नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाए इसके तो पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूं। ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जयपाल मुंडा थे। अगर वो नहीं होते तो रिजर्वेशन एसटी एससी को मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलता नहीं। कांग्रेस ने खिलाफत की, रिजर्वेशन मिलने के बाद भूख हड़ताल की, अनशन की, और जो भीमराव अंबेडकर था उसको चुनाव हराने के लिए पंडित नेहरू बंबई में दिया गया था, उसका चुनाव हराया, पता कर लेना। जयपाल मुंडा का टिकट काट दिया जिसने एसटी का रिजर्वेशन दिलाया। और सेंट्रल हॉल में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने का काम किया तो अडवाणी जी और वीपी सिंह और रामविलास ने किया। सबकी मूर्तियां लगी, प्रतिमा अंबेडकर की नहीं लगाई। और भारत रत्न किसने दिया आपको पता है? कांग्रेस ने नहीं दिया, अंबेडकर को हमने दिया। आपको समझने की आवश्यकता है। आपका यहां का बेटा ओम बिरला देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर कुर्सी पर बैठने कर आपका नाम उजागर किया, ऊंचा किया है। और वो रोज प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से बात करते हैं, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है? मेरे तो कभी मोदी जी ने मेरे से बात की वहां अगस्त में, तो मेरी तो छाती अभी तक पूरी हुई है। और जब वो रोज बात करते थे, ऐसा हो रहा आदमी और आप उसको खींच लो तो इससे बड़ी कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। और कांग्रेस ने किया क्या भाई? मोदी जी ने तो जो बहन बेटी बैठी है ना, इसको नारी शक्ति अधिनियम लाए हैं। और अगले लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में हमारी 33% बहनें विधानसभा और लोकसभा में जाके बैठेंगी जो उधर बैठी हुई है। और हमारे राहुल जी क्या करते हैं? संसद में बोलने के बाद आंख मारते हैं। क्या गंभीरता है? वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्यों वोट खराब कर लो? मेरे को कोई आपत्ति नहीं प्रहलाद गुंजल से। मेरे को आपत्ति इस बात से, जिस प्रहलाद गुंजल को आप वोट डालोगे उसका नेता विधान लोक संसद में आंख मारता है, उसका नेता संसद में ये करता है। ये क्या होता है? और एक महिला की तरफ करता है। कैसा व्यक्ति के सपना लेके सोनिया गांधी और हमारे ये प्रहलाद जी गए हैं कि आंख मारने वाला और पुच्ची लेने वाले के साथ में जाके शामिल हो गए? आप तो ये बताओ, देश को आगे कौन बढ़ा सकता है? कौन बढ़ा सकता है? देश को ताकतवर कौन कर सकता है? ये बहन बैठिए, इनका मान सम्मान कौन बढ़ा सकता है? ये जो किसान मेरा बैठा है, इसका मान कौन बढ़ा सकता है? मेरी देश की रक्षा कौन कर सकता है? ये पाकिस्तान का इलाज कौन कर सकता है? पाकिस्तान का इलाज एयर स्ट्राइक करके किसने किया? गलवान में चीन का इलाज किसने किया? और आपके घर में गैस का चूल्हा किसने पहुंचाया? शौचालय किसने पहुंचाया? और गेहूं किसने पहुंचाया? और किसानों को सम्मान निधि किसने दी? और मेरे यहां मैं देखता रहा हूं, दिल्ली से लेकर बंबई तक की एक सड़क बनी है, दिल्ली से लेकर बंबई तक। आप कभी सपने में सोचा था क्या? देश की सबसे बड़ी लंबी सड़क बनाने का काम मोदी ने किया। अरे 60-62 साल से कांग्रेस कहां सो रही थी? बताओ तो सही। मैं 88 में लोकसभा के चुनाव लड़ा था सवाई माधोपुर से, तो मैं भाषणों में कहता था कि कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक चंबल का पानी 210
किलोमीटर की लंबाई उठाकर बेकार चला जाता है, इसको उठाओ और हमारे पास पड़ोस के जमाने जेलों में डालो। हजारों साल से बह रहा है, कांग्रेस ने 60-62 साल राज किया, उन्होंने चिंता की क्या? नहीं की। चिंता किसने की? भारतीय जनता पार्टी। और आपके यहाँ तो निकट है, आपके यहाँ तो नजदीक पानी है। यहाँ से 350 किलोमीटर दूर भिवाड़ी के पास जो सीमा पे हरियाणा की पे वहां चंबल का पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने 45,000 करोड़ रुपए देके किया। और कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने इसलिए नहीं किया कि वो सारा पैसा खाते गए। कहीं कोयला का घोटाला कर दिया, कहीं गेम्स का कर दिया, कहीं 2G का कर दिया, कहीं 3G का कर दिया, कहीं जीजाजी ने कर दिया, कहीं जीजी ने कर दिया घोटाले। आप एक मंत्री ऐसा बता नहीं सकते 10 साल में गहलोत के राज में जिस पे अंगुली उठी हो। सबसे देश में जो सरकार अपने से तक बनी, सबसे ईमानदार 10 साल का मंत्रिमंडल मोदी जी का रहा है। मोदी जी क्या चाहते हैं? मोदी जी चाहते हैं कि मेरा देश परम भवन ने तुम्हें तत्सुराष्ट्र, मेरा देश परम वैभव पर पहुंचे। ये परम वैभव की बात प्रहलाद भाई ने भी गाई है हमारे साथ, और हम संघ की शाखा पर गए थे। पद के चक्कर में क्यों गए वहां प्रहलाद जी? हम संघ की शाखा पर गाया करते थे, नहीं चाहिए पद यश कर्मा सभी चढ़े मां के चरणों। हम राजनीति में पद प्राप्त करने के लिए नहीं आए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, समाज की अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है, अंतिम पायदान पे है, उसको बगल में लाके खड़ा करना है। इसलिए जितनी भी योजना मोदी जी ने देश में दी, वो गरीब को उत्थान करने के दी। तो हम तो राजनीति में पद पाने के लिए नहीं आए। न मोदी जी आए, न हीरालाल जी आए, न हेमराज जी आए, न मोतीलाल जी आए, न किरोड़ीलाल जी आए। हाँ, ये जरूर है, पार्टी ने आदेश दिया तो एमएलए का चुनाव लड़ो, मंत्री बन गए। अब हमारी कहते हैं 5 साल तक लड़ा, मंत्री बना दे तो और क्या बना दो। मेरे को तो आशीर्वाद दिया हीरालाल जी ने, केंद्र का मंत्री बना दिया। ये जीभ से निकलती है, और मोदी है तो मुमकिन है कुछ भी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो आपको बहकाया जाता है ना, किरोड़ीलाल को क्या दिया, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ये सब बेकार की बात है। किरोड़ीलाल से मोदी जी मित्रता का व्यवहार करते हैं। कल का वीडियो देख लो, मित्रता है, इमरजेंसी टाइम की मित्रता है। और मित्र प्यार दे, वो सबसे बड़ा धन है, उससे बड़ा कोई पद नहीं हो सकता। इसलिए कतई बहकावे मारने की जरूरत नहीं है। विशेषकर ST/SC के भाइयों को कहना चाहता हूं, अरे हमारे उप मुख्यमंत्री बनाया है प्रेमचंद जी को, प्रेमचंद बैरू उप मुख्यमंत्री बने, इतना बड़ा सम्मान दिया। और सबसे बड़ा सम्मान देश की आजादी के बाद अगर दिया है तो ST की एक ठेठ गांव की आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का इतिहास रचा है तो मोदी जी ने। अब आप विकास चाहते हो ना? आप कोटा का नाम देश में ऊंचा करना चाहते हो, वो कैसे होगा? बताओ कैसे होगा? बिरला जी को वोट दो, बटन दबाओ और संसद में भेजो। और सुनो भाई, देखो डॉक्टर किरोड़ीलाल दुष्यंत बिरला का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आसुरी शक्तियों का, जो आसुरी भ्रष्टाचारी ताकतें एक तरफ होकर मोदी को घेरना चाहती है, वो देश की जनता पूरे
प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कस लो। नातेदार, रिश्तेदार, बहन बेटियां, छोटा बड़ा सब भूल जाओ और मधुबाला से जाके पूछो। हीरालाल जी से कहना चाहूंगा, उसको घुमाओ, उसके साथ क्या क्या बीता, साड़ी खींच ली, पिन चुबा दी और घर पर पुलिस लगा दी, पूजा तक नहीं जाने देते थे घर पर। अगर उसकी व्यथा सुनोगे तो आप रो पड़ोगे। जो इतना बड़ा अपमान नारी का किया, वो भी वीरांगना का किया। उस कांग्रेस की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। देखना है तो मोदी की जेब पे लगे हुए कमल के फूल पे देखना है, इसका पतन का। पक्का बात है, ये केवल सुनने के लिए आ गए मेरे को? पक्का बात है, पक्का इरादा है तो हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, जोर से मुट्ठी बांध के